नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलदाउदी के पौधे को कटिंग करके हम कैसे लगाते हैं, उसके कलम को, और जो आपके घर में पुराने गमलों में गुलदाउदी बची हुई है और इस बारिश के मौसम में उसकी हम कैसे प्रूनिंग करें जिससे हमारे पौधे में टाइम से फ्लावरिंग अच्छी हो। तो इसके लिए दोस्तों आज इस वीडियो को आप देखते रहें, क्योंकि जो जानकारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दो बार में अभी जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस समय ये गुलदाउदी का पौधा है और इस पौधे को आप देख सकते हैं, ये गमले में हमने इसको लगाया हुआ था दोस्तों। ये काफ़ी पुराना पौधा हो चुका है, 4 से 6 महीने का। अब ये दोस्तों बारिश के मौसम में इसकी कटिंग करने का समय आ चुका है। आप इसको कटिंग करेंगे दोस्तों, तो ये जो पौधे आप ट्रांसप्लांट करेंगे नए गमले में शिफ्ट करने के लिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं किसी किसी पौधे में फ्लावरिंग आपकी आनी शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए आपको जो पौधा आप देख रहे हैं इसकी प्रूनिंग करने का समय आ चुका है। इस समय आप प्रूनिंग करेंगे दोस्तों, तो आने वाले समय में जितने भी देख रहे हैं नए नए बड्स आ रहे हैं, इस बंडों में नए नए कली आपके पकड़ना शुरू हो जाएगी। तो आपको इसमें रखना नहीं है, इसको प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए आप अपने घर पे जो भी कैंची हो, ब्लेड हो, इसको आप प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के लिए दोस्तों आपको कैंची की आवश्यकता पड़ेगी। आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही प्रूनिंग करने की आवश्यकता है। इसको आप ऐसे कट कर लें। अब यहाँ पे जो प्रूनिंग आपने किया हुआ है इसके बड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से नई ब्रांचेस आपकी निकलना शुरू हो जाएंगी और ये सब पौधे आपको प्रूनिंग कर लेनी है, जितने भी एक्सेस आपकी डाल हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा आपको नीचे से प्रूनिंग नहीं कर रही है, क्योंकि ज़्यादा नीचे से करने में पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे पौधे की भी हम प्रूनिंग इसी तरह करेंगे, कटिंग कर लेंगे कैंची की सहायता से। तो इसके लिए आप दोस्तों घर में जो नॉर्मल कैंची होती है आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये गुलदाउदी की कटिंग हो चुकी और इससे मैं देख सकते हैं मेरे हाथों में ये जो गुलदाउदी का पौधा है, आप इसकी कटिंग को देख सकते हैं। इसको कटिंग को आप चाहे तो लगा सकते हैं, हम आपको बताएंगे इसकी कटिंग को कैसे कट करके आप इसको कलम से तैयार कर सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, जो भी नई ब्रांचेस कटिंग करने के बाद आपकी आती है उसी की कटिंग आपको लेनी है, जिससे पौधे आपके काफ़ी अच्छे और स्वस्थ आपके तैयार हों, फ्लावरिंग अच्छी हो। दोस्तों ये देख सकते हैं गुलदाउदी का जो पौधा है, देखने में बड़ी ख़राब आपको देखने में लग रहा होगा, जैसे लग रहा होगा ये पौधा सूखने के कगार पर है, परंतु ये पौधा आपको सूखा नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से आपकी पत्तियाँ जल चुकी हैं। तो इसको आप प्रूनिंग करके इसको फिर से आप जीवित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इन सारे जो ख़राब जो डालियाँ हैं, फ्लावरिंग जिसकी ख़त्म हो चुकी है, इसको आप दोबारा कट कर लें। कट करने के बाद इसको कट करके रखना है, इसमें खाद और फर्टिलाइज़र देके इसको पुनः दूसरे गमले में आपको शिफ्ट करना है। तो इसी के अनुसार आप दूसरे पौधे को तैयार कर सकते हैं। फिर से इस पौधे में आपकी रिस्टार्ट फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसको आपको कट कर लेना है दोस्तों। कटिंग करने के लिए दोस्तों आप एक एक ब्रांचेस को कैंची लेके आप इसको कट कर लें, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह आपको जितने भी पौधे आपने गमले में लगाए हैं सबको कटिंग करने की आवश्यकता है। सब ऐसे ही आपको कटिंग करना है। आप देख सकते हैं कटिंग करने के बाद आप इसकी टिप को देख सकते हैं, ये भी हरी है, सूखी नहीं है। तो ऐसे ही आपको पूरी पौधे की कटिंग कर लेनी है दोस्तों। वैसे तो गुलदाउदी में बहुत सारे मल्टी कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, विभिन्न प्रकार की इसकी वैरायटियां होती हैं। तो गुलदाउदी दोस्तों लगाने का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। जुलाई और अगस्त सितंबर में इसकी कटिंग आप तैयार कर लें। अक्टूबर और नवंबर में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ये 4 महीने अच्छी से फ्लावरिंग देती रहती है। तो दोस्तों इस समय मौसम भी आपका बारिश का शुरू होने वाला है और कहीं कहीं बारिश हो भी रही है। तो अपने पौधे को आप इसी प्रकार फिर से इसको कटिंग करके आप रख लें, जिससे आपके आने वाले पौधे में फिर से नई शाखाएं हों और अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूनिंग होने के बाद काफ़ी 15 दिनों के बाद काफ़ी पौधे आपके देख सकते हैं ऐसे ही नए नए शाखाएं से आपके भर जाएंगे। आप देख सकते हैं ये नया ब्रांचेस निकलना प्रारंभ हो चुका है और ये गुलदाउदी की जो नई कटिंग आपको लेनी है इसी पौधे की ही आपको कटिंग लगानी होगी, जिससे आपकी अच्छी फ्लावरिंग प्राप्त हो। और गमले आपको जो सेलेक्ट करने हैं दोस्तों, गमले आप 10 से 12 इंची का लगा सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए। तो कटिंग लगाने के लिए दोस्तों पहले जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बताया, कट करके लगाने के लिए पुराने पौधे को आप कट कर लें और फिर नए शाखाएं जैसे ही आपका ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाए, ठीक वैसे ही आप इसकी कटिंग करने के बाद इसको आप कलम से तैयार करके आप तैयार कर सकते हैं।
गुलदाउदी की कटिंग लगाने के लिए दोस्तों आप छोटे से पॉट में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप गुलदाउदी की कटिंग आप करके इसको लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपका गुलदाउदी की कटिंग हमने निकाल रखी है। आप इसको चाहे तो अपने किसी छोटे से गमले में ट्रांसप्लांट कर लें, चाहे पूरी कलम आप लगा लें। रूट आने के बाद इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट इसको हम दोस्तों पॉली बैग में लगाएंगे, जिससे हमारे एक एक पौधे काफ़ी हेल्दी और अच्छे तैयार हों। फिर बाद में हम इसको गमले में रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों इसको करना आपको क्या है, जैसे आपको मिट्टी में ये पॉली बैग आपको लेनी है, और ऐसे चाहे तो आप गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिट्टी और खाद का मिश्रण बना के तैयार कर लेना है। मिट्टी आपको गार्डन सॉइल लेनी है, और उसमें आपको गार्डन सॉइल के साथ साथ दोस्तों 50% गोबर की खाद, चाहे तो ऑर्गेनिक खाद आपका वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। और ये आपका जो है मिट्टी तैयार कर लेने के बाद इस जो कलम आपने काटा हुआ है, इसको आपको बीच में दोस्तों ऐसे लगा देनी है। ध्यान रहे दोस्तों, कलम लगाने के बाद आपको इसको ऐसे दबाना है, क्योंकि कलम जहाँ पे अपनी जगह अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और ऐसे ही आपको कलम आपको जितने भी गुलदाउदी की कटिंग आपने लगाई है तैयार करने के लिए, इसको आप ऐसे ही करके आप लगा दें। इससे क्या होते हैं कि 15 दिन से 1 महीने समय लगते हैं दोस्तों रूट आने में, और आप ऐसे इस प्रकार नए पौधे आप तैयार करके अपने गार्डन में नए पौधे तैयार करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।